कर्नाटक में फिरकावाराना हम-आहंगी के लिए काम करने वाली तंजीम कर्नाटक कौम सौहार्द वेदिके के तहत मुनक्किदा इस तकरीब में गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी के मुआशी और समाजी पॉलिसियों पर लिखी गई किताब का इजरा अमल में आया। इस किताब में नरेंद्र मोदी के पॉलिसियों को हिटलर की पॉलिसियों के मुतरादिफ करार दिया गया है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने आइन की दफा 341 से मुतालिक सदारती हुक्मनामे में तब्दीली का मुतालबा किया है। मोर्चे ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनका एक वफ्द इस सिलसिले में वजीर आजम से मुलाकात कर चुका है। उनके मुताबिक दफा 341 में तमाम दलितों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। सदारती हुक्मनामे के जरिए मुसलमानों और ईसाइयों को इससे महरूम कर दिया गया। मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की बात को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष को लेकर के हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, और हम दबाव बना रहे हैं कि ये यूपीए सरकार इसको इसमें कैबिनेट में लाए और उस पर डिसीजन दे और हमको इसका हक मिले। अब हमारी रणनीति ये है कि हम जनवरी के लास्ट वीक में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बेदारी के नाम पे हम ला रहे हैं कि बहुत से उलमा हमारे साथ हैं, उलमा हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्रा काउंसिल के लोग हैं, नदवी साहब हैं, हमारे सदर हैं, नायब सदर हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं और उलमा हमारे साथ हैं और इस संघर्ष को हम बहुत मजबूती से और बहुत ताकत से हम लड़ेंगे और हमारे साथ आवाम भी हमारा साथ दे रही है। गाजीपुर के बानी सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में गाजीपुर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की अमन अमान कायम करने और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ लड़ी गई जंग का तफसीली तौर पर बयान किया गया। इस मौके पर शोरा ने सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शान में कलाम पेश किए और मकाला भी पेश किया गया। देखा सितंगरों ने बदलने लगा चलन, गोशे गोशे से सदा आती थी उसके जुल्म की, जुल्म ढाना उसका लगता था कि एक दस्तूर है। ऐसी तहरीरें मिल चुकी हैं जिनके ऊपर लिखा है दीनदार खां और दीनदार नगर। मुसलमानों में तालीमी तरक्की की जरूरत पर जोर देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने जल्द ही मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाके खिजरपुर में मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज के कयाम का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के मुसलमानों में तालीमी बेदारी तो आई है, लेकिन वसाइल और तालीमी इदारों की कमी के बायस एक बड़ा तबका हायर एजुकेशन में दाखिला पाने से कासिर है। रियासती वजीर फरहाद हकीम ने इन मसाइल को हल करने की यकीन दहानी की। वजीर तालीम के मुताबिक जल्द ही खिजरपुर इलाके में मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज कायम किया जाएगा। हमारा जो मुस्लिम गर्ल्स उर्दू कॉलेज जो हमारे ख्वाब है वो उसके लिए जगह भी हमें मिल गई और इंशाल्लाह अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी दिल्ली में प्रपोजल किया हुआ है, अगर वहां से सैंक्शन भी मिल जाए तो बहुत जल्दी ये स्कूल कॉलेज भी यहाँ पर इंशाल्लाह। मुस्लिम तलबा में ड्रॉप आउट की बढ़ती शरह पर अफसोस का इजहार करते हुए रियासती वजीर ने स्कॉलरशिप की तकसीम के साथ मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का भी इरादा जाहिर किया। हमको देखना है हमारे इलाका में अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट है तो हमें जबरदस्ती उसके बाप माँ को फोर्स करना है जो इसे स्कूल भेजे। माइनॉरिटी के वो 500 रुपया महीना का मिला कि नहीं, हमें वो अभी क्या कन्याश्री एक प्रकल्प शुरू हुआ वेस्ट बंगाल में, जो अगर आप 500 रुपया के मिले उनका बैनर्जी ने किए और 18 साल में अगर आपका शादी नहीं हुआ, वो अगर एजुकेशन कंटिन्यू कर रही है तो उसने 25,000 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा। सिर्फ इसके लिए नहीं, हमें अपना फर्ज निभाना है जो हाँ हमारे कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, हमारे इलाका के बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसे स्कूल भेजना है। रियासत में तालीमी इदारों की कमी एक अहम मसला है। ऐसे में रियासती वजीर का बयान अहम तो है, लेकिन वादा वफा हो तो बात बन सकती है। ईटीवी न्यूज कोलकाता। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है,
वो एक करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आंध्र प्रदेश के जिला वरंगल में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जेर एहतमाम एक जलसा-ए-आम मुनक्किद हुआ। इत्तेहाद इंसानियत के उन्वान से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में फर्जंदान तौहीद ने कसीर तादाद में शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सालाना इजलास के मौके पर वरंगल में इत्तेहाद इंसानियत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसी इख्तलाफात को पसपुश्त डालकर बाहमी तौर पर मुत्तहिद होने का पैगाम दिया गया। मुल्क के मारूफ उलमा इकराम ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना है कि इंसानियत के फरोग के लिए तमाम कौमों में इत्तेहाद वक्त का तकाजा है। ये जो वारंगल में ये जो इजलास आम है, इस इजलास आम से एक बात जो हम देना चाहते हैं कि हम सारे लोग मुत्तहिद हैं। इस मुल्क के मुसलमान और दीगर कौम भी मुत्तहिद है। हर वो फोर्स जो हमें डिवाइड करना चाहती है, हर वो डिवीजिव फोर्स है जो हमें बांटना चाहती है, जो नफरत की बुनियाद को बढ़ाना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि न हमारा दस्तूर इसकी इजाजत देता है, न हमारा कानून, न हमारा इंसाफ। एक पैगाम ये है। दूसरा पैगाम ये है कि आपस के जो मसले की लड़ाई है वो खत्म होना चाहिए। यहाँ वरंगल में जो इजलास मुनक़िद हुआ है, ये इजलास दर हकीकत इत्तेहाद मिल्ली का इजलास है। इत्तेहाद मिल्ली का मतलब है कि हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सारे के सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और सब यहाँ से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम तमाम लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये सब अपने फिरकों को भुलाकर इंसानियत के ऊपर काम करें। मुकर्रिरीन ने कहा कि फिरका परस्त ताकतें और गैर समाजी अनासिर मुल्क में मुख्तलिफ फिरकों में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमा इकराम ने फिरका परस्त ताकतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने पर जोर दिया। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जफरयाब जिलानी जैसी हस्तियों ने शिरकत की। ETV न्यूज वरंगल। भोपाल में हम सुखन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जानिसार अख्तर के भतीजे और अदीब व शायर डॉक्टर शहजाद रिजवी का इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबालिया तकरीब में शहर के अदीबों और शायरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जैसे कि हम बैठे हुए हैं किसी एक खाने में और बातें हो गई।
हैदराबाद में 3 रोजा जश्न खुसरू के तहत प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। कल ओपन एयर थिएटर बाग-ए-आमा में मुल्क और बैरून मुल्क के फनकारों ने हजरत अमीर खुसरू का कलाम पेश किया। इस मौके पर कश्मीरी गुलकार धनंजय कौल ने भी अपनी दिलकश आवाज से समा बांध दिया था। तो आइए नाज़रीन, आप भी देखिए इसकी एक झलक। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का नांदेड़ में एक मुशायरा हुआ। डीके फंक्शन हॉल में मुनक्किदा मुशायरे की सदारत हसन तुराबी ने अंजाम दी, जबकि निजामत उर्दू एकेडमी के रुकन फिरोज रशीद ने अंजाम दिए। मुशायरे में मारूफ शायर मरहूम मेराज फैजाबादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुशायरे में रियासत भर से शुरा हजरात ने शिरकत की और अपने कलाम से सामईन को महसूस किया। गैर पहुंचे बुलंदियों पे मगर आप खुशफहमी में रहते हैं। गैर पहुंचे बुलंदी पे मगर बुलंदियों। मजहब के मीजान में मुझको मत तोलो, भूल गए क्या मैं भी भारतवासी हूँ। आजादी में खून बहाया है मैंने, कैसा ये इल्जाम के आतंकवादी हूँ, कैसा ये। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। पल दिल के पास तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। हमें तो लम्हों की आहट से डर सा लगता है, न जाने कौन सा पल कैसा हादसा ले आए। ग़ज़ नज़रात एक ऐसी ही डरती हुई सुबह थी, शायद 28 दिसंबर की, जब सुबह सवेरे हम तक ये खबर पहुंची कि फारूक शेख साहब अब हमारे दरमियां नहीं रहे। एक ऐसा सादा सा मुस्कुराते बिखेरता हुआ शख्स जैसे हमारे नजरों तले घूम गया।
उनके तमाम फिल्मों के किरदार जैसे हमारे चारों तरफ जमा हो गए और वाकई जैसे इस खबर के साथ शायद हर शख्स इंक्लूडिंग मी ये सोचने पर मजबूर हो गया, ऐसा सोचने लगा जैसे शायद जिंदगी और मौत के दरमियान फासला और कम हो गया हो। ग़ज़ीर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है सुबह बखैर। दिल से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। एंड जी हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा फारूक शेख साहब, जिनकी 28 दिसंबर को ये खबर मिली, 27 दिसंबर की शाम दुबई में हार्ट अटैक की वजह से इनकी वफात हो गई 65 ईयर्स की उम्र में। आज के अपने इस प्रोग्राम में फारूक शेख साहब को हम खिराज अकीदत के तौर पर इनकी यादों को हम ताजा करेंगे। प्रोग्राम में आपके कॉल्स शामिल किए जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छी तरह से आप वाकिफ है। प्रोग्राम की आज खासियत से हमने आपको इन्फॉर्म करा दिया है। प्रोग्राम में हमारे साथ आप शामिल हो सकते हैं 1800-345-4026, 1800-425-4089 और STD नंबर 08415305010 हमारे नंबर्स हैं। प्रोग्राम में पहले कॉलर को हम चलें अपने साथ लेते हैं जरा। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम साहब। हाँ, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं परवीन बोल रही हूँ। परवीन बात कर रही हैं। परवीन, खुश आमदीद। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? नांदेड़ से बात कर रही हूँ मैडम। हाँ मैडम, मैं फारूक शेख साहब के बारे में प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छे कलाकार थे वो। उनकी बीवी नंबर वो फिल्म तो जो देखी हमने, बहुत बहुत बीवी होता ऐसी, बीवी होता ऐसी बहुत सी फिल्में, बहुत से कलाकार है वो, बहुत हंसमुख और बहुत फैंटास्टिक कलाकार थे। बाद में वो निर्देशक भी बन गए थे। और आप बहुत अच्छी लग रही है मैडम आज। और हमें आपके प्रोग्राम के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसकी भी बुरी बरसी हो सारे आप मनाते हैं और ऐसा प्रोग्राम कहाँ देखने को मिलता है? ये तमाम ऐसे सितारे हैं, ऐसे हमारे इंडियन सिनेमा के लोग हैं जिनसे शायद हमारा प्रोग्राम भी चलता है। हाँ मैडम, बहुत आज हम उनकी यादों को ताजा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जिन जिन खास फिल्मों को आप याद करेंगे उन फारूक शेख साहब की खास फिल्मों के नगमे आज हमारे प्रोग्राम में हैं। हमारे साथ अगले कॉलर आ चुके हैं जी। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जनाब, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ है। कौन साहब? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से रईस अजीज खान बोल रहा हूँ मैडम। रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी और बहुत मुश्किलों से आज नंबर मिला है। जी हाँ। और मैं फारूक शेख साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने पर बहुत अफसोस ज़दा हूँ। उनकी फिल्में आज भी मेरे जहन में सिमटी हुई हैं, जैसे नूरी और बाजार में तो आपके हैदराबाद का उन्होंने जो जिक्र किया था और जो एक रोल किया था रिक्शे वाले का, वो आज भी मेरे को याद है मैडम। इतने नेचुरल कलाकार दुनिया में बहुत कम होते हैं। बहुत फाइन एक्टर, बिल्कुल एक अलग जगह इन्होंने इंडिया सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में बनाई है। फिल्म बाजार का आपने जिक्र किया है, चलें इजाजत दें और बाजार का जिक्र इन्होंने किया है तो चलें फारूक शेख साहब की बेहतरीन फिल्म बाजार थी और फिल्म बाजार के इस नगमे से प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। देख लो आज हमको जी भर के, देख लो आज हमको जी भर के।
आज हमको जी भर के कोई आता नहीं है फिर मर के। फिल्म बाजार से ये नगमा आपके लिए पेश किया गया है। इस फिल्म में फारूक शेख साहब थे, इनके साथ नसरुद्दीन शाह भी थे इस फिल्म में, स्मिता पाटिल भी थी और इस फिल्म में शाहिद कपूर साहब की ये वालदा थी, वो भी इस फिल्म में थे। खयाम साहब की मौसीकी थी। आज फारूक शेख साहब की यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं और हिंदी सिनेमा में अगर बात की जाए तो फारूक शेख साहब ने अपनी इस काबिलियत से, अपनी सलाहियत से एक बिल्कुल अलग जगह बनाई। थिएटर से इन्होंने अपनी सफर की शुरुआत की थी जो फिर फिल्मों तक पहुंचा। 1973 में इनकी पहली फिल्म गरम हवा आई थी। पैरेलल सिनेमा से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, लेकिन सिर्फ ये यहीं तक महदूद नहीं रहे। रोमांटिक फिल्म्स के साथ साथ इन्होंने कॉमेडी फिल्म्स में भी अपनी अदाकारी के जौहर बिखेरे। प्रोग्राम में कॉल्स हम लेते हैं। अगला कॉलर अपने साथ शामिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज म्यूट करवा दें। जी जी, टीवी की आवाज कम करें प्लीज। थैंक यू। कौन साहब? मैं माजिद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत ही तहजीब और सकाफत से भरपूर होता है। बड़ी मसरत होती है आपके प्रोग्राम को देखकर। अब माजिद साहब, टीवी की आवाज कम कर दिए, कम कर म्यूट कर दें, वरना आपकी की बातें, इतनी प्यारी बातों से आपने कॉन्वर्सेशन शुरू की है, सब पूरी रह जाएंगी। मेरा माजिद साहब, आज प्रोग्राम की जो इब्तिदा की है वो हमने फारूक शेख साहब की यादों के साथ की है। तमाम इनके नगमे सुने जाएंगे, इनकी बातें आज हम करेंगे। जी जी जी, फिल्म नूरी का इनका जो नगमा था वो आजार बहुत ही बेहतर अंदाज में उनकी जो किरदार थे उनके, और वो बहुत ही संजीदा शख्सियत के हामी थे। और उनका जो किरदार था वाकई, जैसा कि अखबारों में हमने पढ़ा, वो एक सच्चे और लगन से काम करने वाली शख्सियत के हामिल थे। जी, बहरहाल उनके लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और उनको आला मुकाम अता करे जन्नत में। तो उनका वो जो नगमा है जी, वो आजा रे, वो बहुत ही अच्छा लगा था। अगर आप वो सुनवाते हैं तो बेहतर बात है। मुमकिन होगा जरूर उनकी नूरी फिल्म को भी, इस गीत को आप तक पहुंचाया जाएगा। और जहां बात वाकई आपने कही, अगर उनकी उमराव जान आपने देखी है, उमराव जान में जो उन्होंने किरदार अदा किया था, अगर उनकी जबान की बात की जाए, उनके लहजे के बारे में बात की जाए तो क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन लहजा, नफासत, नजाकत। सही है, बहुत ही नजाकत और बहुत ही सुलझा हुआ और संजीदा लहजा उनका था। उनकी शख्सियत में एक अजीब एक निखार महसूस होता था। गुफ्तगू का अंदाज और फिर उनकी अदाकारी वाकई वो याद रखने के काबिल है। हमारे कॉलर ने भी जिक्र किया, और ये बात है कि फिल्म बाजार की अगर बात करें, उनके किरदार की बात करें, तो हैदराबाद का ही मंजरनामा उसमें पेश किया गया था। जी जी जी, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन था। माजिद साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते अपनी नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते। कौन? सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन? मैं सलीम भाई बोल रहा हूँ गुजरात से। सलीम भाई, सुबह बखैर। सुबह खैर, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक हैं। फरमाइए। हम फारूक शेख के बहुत आशिक थे, हमारे गुजरात के थे, अभी इस दुनिया में रहे नहीं है, तो उनको मकसद की उनकी दुआ की चाहना है मेरी कि उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और उनके किरदार जो थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, दिलों से आगे नहीं होंगे। बस ये हम पहुंचाना चाहते हैं, सभी को बोलना चाहते हैं कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। वो बहुत अच्छे, यकीनन हमारी बात से आप बात मिलाएंगे अपनी, कि उनकी अदाकारी, उनका काम, उनका ये करियर एक तरफ था, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी, हकीकी जिंदगी में भी वो एक बहुत सुलझे हुए, बड़े अच्छे इंसान और शख्स की शक्ल में सामने आए। हाँ, बहुत मिलते जुलते थे, आम आदमी को भी मिलते जुलते थे। उनके साथ में कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ अभिनेता हैं या ये हैं, उनकी बिल्कुल सादगी भरे जीवन उन्होंने बसर किया है। सभी को मिलते थे, जुलते थे। उनका जो टॉक शो था, जीना इसी का नाम है। हाँ हाँ, नहीं, शायद नहीं देखा था आपने। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया कॉल के लिए। अगली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं?
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ खंडवा से। यूनुस साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। और आप सुनाइए, आप कैसे हो? थैंक यू यूनुस साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने कुछ जानकारियां देना चाहता हूँ फारूक शेख साहब के बारे में। ये 25 मार्च 1948 में जन्मे गुजरात के वडोदरा जिले के चंदौली गांव में, और 1973 में रखा इन्होंने बॉलीवुड में कदम, और 1988 से 2008 तक टीवी के पर्दे पर भी रही है। और इनकी जो फिल्में थी तारीफ से काबिल थी। और आपका प्रोग्राम देख के आज हमारा दिल बिल्कुल खुश हो गया। बहुत सी बातें हमारी हो चुकी हैं, अब जल्दी से जरा फारूक शेख को की यादों को और बढ़ाया जाए उनके एक और खूबसूरत नगमे के साथ। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले नगमे की तरफ बढ़ते हैं।